बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। बेसिकली व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च और सब कैटेगरीज उसकी कौन सी हैं और कौन कौन से टाइप की रिसर्चेज होती हैं वो मैं आज डिस्कस करूँगी। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ टाइप्स वी शुड नो व्हाट इज़ रिसर्च. Research is a combination of two words, re and search. Search means finding out and re dobara. Okay, re means again and again, right? Search means to find out something. It includes collecting, organizing and evaluating data. The systematic approach concerning generalization and formulation of theory is also research. Okay. If we see the major two types of researches, then research by purpose होती है एक और research by method होती है second. Okay, if we go into the detail of research by purpose, then we came to know कि इसमें basic research आती है, applied research आती है and action research आती है, right? Then if we go into the detail of research by method, then it is historical, experimental and descriptive research. Let's go into the detail and let's see what are the concept of these type of researches. फर्स्टली जो हमारे पास है बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च भी उसको कहते हैं, जो बाय पर्पस है हमारी फर्स्ट कैटेगरी में, उसका मेन एम है टू डिस्कवरी ऑफ द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, राइट. फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च इज़ यूजुअली कैरिड आउट ऑन इन अ लेबॉर्ट्री में कंडक्ट की जाती है. बेसिक रिसर्च इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थेरी. हमारा थेरी फॉर्मुलेशन और थेरी टेस्टिंग भी इसके अंदर होती है. कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर न्यू थेरी फॉर्मुलेट करना इस टाइप ऑफ रिसर्च का मकसद होता है. इट्स मेजर एम इज़ टू ऑब्टेन एंड यूज़ द एम्पिरिकल डाटा टू फॉर्मुलेट, एक्सपेंड एंड एवेलुएट थेरी. इसका मकसद क्या है, टारगेट क्या होता है कि हम डाटा को यूज़ करके एक न्यू थेरी फॉर्मुलेट करते बनाते हैं और एक्सपेंड करते हैं, उसको एग्जैजरेट करते हैं और उसको एवेलुएशन करती हैं कि थेरी अथेंटिक बन रही है हमारी, राइट. इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा टू डेवलप एंड इन्हांस थेरी. ठीक है, इसमें डाटा कलेक्शन या एनालिसिस भी इसी काम के लिए किया जाता है कि हम किसी थेरी को डेवलप करें या कुछ थेरी को इन्हांस करें. एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थियोरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. देन बेसिक रिसर्च इज़ कंडक्टेड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ थेरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट. जैसे आपको मैंने पहले डिस्कस किया, इसका मेन टारगेट नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है और थेरी डेवलपमेंट उसकी जो है रिफाइनमेंट और उसकी एवेलुएशन है, राइट. फॉर एग्जांपल, मच बेसिक रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड विद एनिमल्स टू डिटरमिन प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन लर्निंग. इस तरह की रिसर्च कंडक्ट हो चुकी हैं कि रीइंफोर्समेंट की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर और टेस्ट किया जाता है और उसके लर्निंग पे इफेक्ट देखे जाते हैं कि उनकी कितनी लर्निंग हुई है. लाइक द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर की बेस्ट एग्जांपल है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ऑन कैट्स, गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, कि उनको एक स्पेशल कंडीशन में रखा गया था और दोबारा से उनके रीइंफोर्समेंट की गई थी उनके ऊपर और उनके फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखे गए थे. तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली लेबॉर्ट्री में कंडक्ट किया गया था और एनिमल्स पे ये मोस्टली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम कोई थ्योरी जनरेट कर सकें. ओके. Progress in educational practices has been related to progress in the discovery of general laws through psychological, educational या sociological research. Okay, ये इनमें हमने progress देखनी होती है अपने educational practices के through. Then comes second category by purpose, वो है applied research. इसका टारगेट है to solve an immediate practical problems, जो practical प्रॉब्लम्स टीचर्स फेस कर रहे हैं विद इन द क्लासरूम और प्रिंसिपल्स और हायर अथॉरिटीज़ फेस कर रहे हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन, उसका इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उस प्रॉब्लम का. अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्स, अप्लाइड रिसर्च इज़ अंडरटेकन टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड द गोल ऑफ एडिंग टू साइंटिफिक नॉलेज इज़ सेकेंडरी. नॉलेज लास्ट में हमने डिस्कस किया था बेसिक रिसर्च में कि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है. यहाँ पे एक्चुअली टारगेट हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन है, टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्राइमरी हमारा टारगेट ये है. इट इज़ रिसर्च परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू एक्चुअल प्रॉब्लम्स.
ग्राउंड रियलिटीज़ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उससे डील करता है अंडर द कंडीशन इन विच दे आर फाउंड इन प्रैक्टिस। रियलिटी में जो रियल कंडीशंस में जो प्रॉब्लम फेस की जाती है उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस पे रिसर्च की जाती है। थ्रू applied research, educators are often able to solve their problems at the appropriate level of complexity। जितनी complexity वो फेस करें उसी के लिहाज से appropriate way out निकाला जाता है और solution find out किया जाता है। That is in the classroom teaching learning situation, real classroom में conduct की जाती है। We may depend upon basic research for the discovery of more general laws of learning। मतलब हम इसको कंडक्ट करने के लिए वी मे डिपेंड ऑन बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च पे हम डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें थ्योरी मिलती है तो उस थ्योरी को यूटिलाइज़ हम कर सकते हैं और यहाँ पे यूज़ करके आउटपुट देख सकते हैं। बट अप्लाइड रिसर्च much is conducted in order to determine how these laws operate in the classroom। एक्चुअल सिचुएशन में कैसे ये laws operate होते हैं, थ्योरी जो जनरेट हुई हुई है वो कैसे प्रैक्टिकली यूज़ होती है विद इन द क्लासरूम, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च में हम देखते हैं। ओके। On the other hand, basic research may depend on the findings of the applied research to complete its theoretical formulation। जैसे कि हम थ्योरी वहाँ से बेसिक रिसर्च से लेते हैं, इसी तरह जो अप्लाइड रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उसके थ्रू हमें जो बेसिक रिसर्च है वो हमारे लिए एवेलुएशन कर सकती है। लाइक हमारी थ्योरी हम लेते हैं बेसिक रिसर्च से और जो फाइंडिंग्स हैं जो हम लेते हैं अपनी अप्लाइड रिसर्च से। अप्लाइड रिसर्च से जो फाइंडिंग्स हमारे पास आती हैं उससे हमें पता चलता है कि थ्योरी कितनी अथेंटिक है या प्रॉपर है, ठीक है, कितनी कंप्लीट है, राइट। देन कम्स अप्लाइड रिसर्च हैज़ मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मतलब बेसिक रिसर्च की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल रिसर्च से हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड द subsequent interference about the target population। Its purpose, however, is इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस। इसका टारगेट हमारा क्या होता है कि हमने या तो प्रोडक्ट जो थ्योरी है उसको इम्प्रूव करना है या हमने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। टेस्टिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। लाइक एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आइदर वी कैन यूज़ दैट थ्योरी और वो थ्योरी ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो हमें किसके थ्रू पता चलता है, वो अप्लाइड रिसर्च के थ्रू पता चलता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ अप्लाइड रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, राइट। Applied research is conducted for the purpose of applying or testing theory and evaluating its usefulness in educational problems। जो educational problems में हम देखते हैं कि वो ये theory apply हो सकती है, इसकी testing भी होती है और इसकी evaluation भी होती है, जो कि हम applied research में conduct करते हैं, right। For example, applied research tests the principle of reinforcement to determine their effectiveness in improving learning। Example, programs, institutions and behavioral modifications for example जैसे आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनकी आपस में effectiveness देखी जाती है, right। Then comes एक्शन रिसर्च। बाय पर्पस हमारे पास थर्ड जो कैटेगरी आती है वो एक्शन रिसर्च की है, और एक्शन रिसर्च हम किसको कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन टू अनकवर इफेक्टिव वेज ऑफ डिटर्मिनिंग या डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड कैन बी रेफर टू एज एक्शन रिसर्च। वो एक्शन रिसर्च कहा जाता है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करता है। दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज़ नॉट कन्फाइंड टू पर्टिकुलर मेथडोलॉजी और पैराडाइम। ये कोई कन्फाइंड नहीं होता कि ये मेथडोलॉजी हमने यूज़ करनी है या ये पैराडाइम को फॉलो करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग टीनेज पेरेंट्स टू केयर फॉर देयर इन्फेंट। अगर हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने इन्फेंट की टेक केयर करनी है, तो द स्टडी इज़ बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एंड अदर एविडेंस दैट इन्फेंट्स ऑफ टीनेज मदर्स सीम टू बी एक्सपोज्ड टू मोर रिस्क दैन दे अदर इन्फेंट्स। ठीक है, कि वो उनको फेस करना पड़ा कि दे आर मोर एक्सपोज टू, उनको आगे एक्सपोजर हो रहा है उनके लिए कि मोर रिस्क उनके सामने आ सकते हैं देन अदर इन्फेंट्स, जैसे कि नॉर्मली जो इन्फेंट्स हैं उनको इतने फेस नहीं करने पड़ते। एक्शन रिसर्च शोज़ डायरेक्ट एप्लीकेशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन फेस की जाती हैं, प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं, उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। एक्शन रिसर्च इज़ मोर सिस्टमैटिक एंड एम्पिरिकल दैन सम अदर अप्रोचेज टू इनोवेशन एंड चेंज, बट इट डज़ नॉट लीड टू केयरफुल कंट्रोल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स।
कंट्रोल सिचुएशन नहीं होती, दैट आर जनरलाइजेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस एंड सेटिंग। ओके, मतलब ये इसमें आपके पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल सिचुएशन नहीं बनाई जाती, रियल सिचुएशन में किया जाता है। द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है और क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स हैं फेस किए जाते हैं उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। इट इज़ कंसर्न विद लोकल प्रॉब्लम्स एंड इट्स कंडक्टेड इन अ लोकल सेटिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर। इट इज़ नॉट कंसर्न विद वेदर द रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल to any other setting or is not characterized by same kind of control evidence in other categories of research. The primary goal of action research is solution of the given problem. जो प्रॉब्लम फेस किया जाता है जनरलाइजेबिलिटी पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि एक्चुअल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ना तो ये देखा जाता है कि ये साइंस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, ना कि किसी और फील्ड में, ना किसी थेरी को टारगेट किया जाता है जैसे कि हमने पिछली टाइप में पढ़ा था, ना ही किसी पैराडाइम को फॉलो किया जाता है। इसमें एक्चुअल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम की फेस की जा रही है उसका ही फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन, जनरलाइजेबल नहीं टारगेट करते। प्राइमरी गोल एक्शन रिसर्च का टू सॉल्व द प्रॉब्लम है, राइट। Whether the research is conducted in one classroom or many classroom, the teacher is very much a part of the process. टीचर ज़रूर पार्ट होती है इस प्रोसेस का, चाहे वो एक क्लासरूम में रिसर्च कंडक्ट हो रही है या 2 क्लासरूम्स में, राइट। True progress requires the development of sound theories having implications for many classrooms, not just 1 or 2. ठीक है। Then comes the concept of action research under the leadership of Corey has been instrumental in bringing educational research near to the educational practitioners. ठीक है, एजुकेशन रिसर्च को एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स के करीब लाया जाता है अकॉर्डिंग टू कोरे। देन कम्स रिसर्च बाय मेथड। मेथड के लिहाज से हमने जो 3 टाइप्स देखी थी उसमें फर्स्ट था हिस्टोरिकल रिसर्च। एज पर इट्स नेम, हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने डील करते हैं बेसिकली जो रिमोट या रीसेंट पास्ट में, रिमोट पास्ट में या रीसेंट पास्ट में कोई भी चीज़ कंडक्ट हुई भी हो उसके बारे में डील करते हैं। इट यूटिलाइजेस हिस्टोरिकल रिसोर्सेज लाइक हिस्टोरिकल, ज़ाहिर हिस्ट्री से डील करता है तो डॉक्यूमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, कोई भी चीज़ है वो हिस्ट्री से ही ली जाती है। अंडरस्टैंडिंग जैसे पुराना काम हो चुका है, जैसे कुछ हो चुका है उसके बारे में होता है रिसर्च। अंडर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम और ऑल, राइट। इट इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ अ प्रीवियस एज with the aim of reconstructing a faithful representation of the past. Then historical research generates descriptions and sometimes attempted explanation of conducting situations and events that have occurred in the past, as I told you before. For example, a study that documents of evaluation of teacher training programs since the turn of the century, जब century start हुई थी तब documentation उसके डॉक्यूमेंटेशन से डील कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि एवेल्यूएशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होती थी, with the aim of explaining the historical or origins of the content and processes of current program. पहले क्या historical content में क्या origins थे, क्या किस तरह से उनकी evaluation हुआ करती थी और अभी current situation में क्या programs progress कर रहे हैं और उनमें क्या content है, तो comparative study भी conduct की जा सकती है कि पहले क्या हुआ था और अभी क्या हुआ, या पहले क्या हो रहा था उसके क्या outcomes हैं, right. Then comes experiment research. एक्सपेरिमेंटल, ये भी सेम एज इट्स नेम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा उसी में कंडक्ट किया जाएगा, राइट। और उसके आउटकम्स देखे जाएंगे और इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ कंडक्ट, सेम टीचिंग मेथडोलॉजी कंडक्ट की जा रही है नॉर्मल एनवायरनमेंट में और एक एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल सिचुएशन में, और उसका आउटकम हमारे पास क्या आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ यूज इन सेटिंग वेयर वेरिएबल्स डिफाइनिंग वन और मोर कॉजेज कैन बी manipulated in a systematic fashion in order to discern effects on other variables. ठीक है, उसके इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर देखे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इफ़। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टारगेट क्या है, आपने उसमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इफ़, अगर ऐसा होता तो। द रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेट करता है रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को
जो कि हमारे हैं टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरह का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, टीचिंग मेथड्स क्या यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या यूज़ कर रहे हैं, और मैयर हमने क्या करना होता है डिपेंडेबल वेरिएबल को, जो डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलाई करता है। जैसे एंजाइटी हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया, सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, राइट। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, अगर ये होगा तो अफेक्ट क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट हम देखते हैं, राइट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चीज़ है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट होगी, राइट। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कंट्रोल्ड और सेट बाय द रिसर्चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट किया जाता है रिसर्चर की तरफ से, और डिपेंडेबल वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैयर्ड बाय द रिसर्चर, वो मैयर किया जाता है कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट का। एन एक्सपेरिमेंट is prescribed set of conditions which permit measures of the effects of particular treatment, उस particular treatment के क्या effect हो रहे हैं वो देखे जाते हैं। For example, an investigation of effectiveness of 2 new books using random assignment of teachers and students of 3 groups, 3 group रखे जाते हैं, right, 2 groups for each of the new textbooks and 1 group for control group to use the existing textbook, जो existing textbook है उसको control group में दिया जाता है, right, और new जो 2 groups को new टेक्स्ट बुक दी जाती है। या आप 2 ग्रुप्स पे ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप लाइक वो रख सकते हैं, फिक्स रख सकते हैं, और डिपेंडेबल वेरिएबल्स को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो सकता है। थर्ड कैटेगरी इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट इंक्लूड्स फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ एंड ऑल। ये सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स में। डिस्क्रिप्टिव भी एज पर इट्स नेम इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, सिचुएशन एंड इवेंट दैट अकर इन द प्रेजेंट। आपने हिस्टोरिकल में देखा था पास्ट से डील कर रहा था, ये प्रेजेंट से डील कर रहा है। द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल की तरह नहीं है, राइट। यहाँ पे वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है रिसर्चर का। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, right. It is also called statistical research. Statistical research भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि statistics हम analysis के लिए यूज़ करते हैं। The main goal of this type of research is to describe the data and characteristics about what is being studied, जो पढ़ चुके हैं। The idea behind this type of research is to study frequencies, averages and other statistical calculations. इसमें as I told you before यहाँ पे statistical calculation की जाती है analysis के टाइम पे। Although this research is highly accurate, it does not gather the cause behind a situation. ये accurate होती है क्योंकि statistical analysis done किया जाता है इसके अंदर, लेकिन इसके जो हम चीज़ फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जो कॉजेज़ हैं, उसकी बिहाइंड सिचुएशन क्या है या उसकी डेप्थ में जाके हम उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, हमें कॉजेज़ का नहीं पता चल सकता, इसलिए ये इसके एक ड्रॉबैक में आता है। फॉर डिस्क्रिप्शन रिसर्चर्स यूज फ्रीक्वेंसीज एंड एवरेज एंड अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एज आई टोल्ड यू बिफोर। द methods used by this researchers involve survey method for all kind of including comparative and correlational method. कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मे बी कंपैरेटिव आप कर सकते हैं, कोरिलेशनल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू इसका फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं, और सर्वे मेथड ही कंडक्ट होता है मोस्टली इसके अंदर, राइट। सो जनरलाइजेबल भी हो सकता है, लेकिन आप इसकी डेप्थ में फाइंड आउट नहीं कर सकते व्हाट आर द कॉजेज़ एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट। होपफुली आपको मेरे इस जो समझाने की मैंने कोशिश की है वो क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी है दैन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर माई चैनल एंड माई टॉपिक्स विद अदर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।